बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q कभी भी 0 नहीं होता। जैसे 1/2, 3/5, 0, 2, -3, ऋण के 9/10 आदि। अब मैं परिमेय संख्याओं के बारे में आपको एक चार्ट के थ्रू बता रही हूँ, वो आप देखें, वो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये मैं एक चार्ट बना रही हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा आता है इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, तीसरा आता है पूर्णांक और चौथा है आपका भिन्न और पांचवा है दशमलव। अब आप कहेंगे ये कैसे। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कौन कौन सी होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो ये हमारी बट्टे वाली संख्या बन गई। ये हुआ हमारा 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं हमें P/Q के रूप में चाहिए। तो ऐसे हमने इनको बताया। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक। अब ये कैसे कहेंगे कि ये है। 0 के नीचे बट्टे में 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 और ये 4 के नीचे 1। यानी 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 ये सभी कैसी बन गई। परिमेय संख्याएं। अब पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। देखो, पूर्णांक को तो थोड़ा मुझे चार्ट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। ये मैं इसको थोड़ा एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ। 0 के दाएं में 1, 2, 3 और ये अनंत तक। बाएं चलेंगे तो -1, -2, -3 ये भी अनंत तक। ठीक है। अब इनको भी इसी प्रकार हम, ये पूर्णांक हैं, परिमेय की संख्या के रूप में बना सकते हैं। -3/1, -2/1, -1/1 और ये 0/1, 1/1, 2/1 और 3/1। ये भी हमारे बन गए।
अब बारी आती है भिन्न की। भिन्न में आप देखें, हम कोई भी भिन्न लेते हैं, जैसे ये लिया हमने 3/7, एक भिन्न ली, है ना। यहां देखो, यहां हमने क्या कहा, ये 3/7 है, इसको हम ऊपर, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। और ये जैसा कि परिमेय संख्याओं में बताया है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। तो यहां P 3 है और Q हमारा 7 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई, क्योंकि 3 पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। इसी तरह और दूसरी भिन्न 4/5, 7/10 आदि। अब यहां देखने की ये बात है कि भिन्न हमारी धनात्मक ही होती है और पूर्णांक हमारे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अब बारी आती है दशमलव की। तो दशमलव में क्या होता है, दशमलव की संख्या कोई भी हमने ली 0.025, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें इसको लिख सकते हैं 0.025, क्योंकि कितने अंक हैं, 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, एक के आगे 3 0 लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहां से इन तीनों जीरो से ये दशमलव हमारा हट गया, ये हो गया 25/1000। तो ये हमारी क्या बन गई, दशमलव से ये परिमेय संख्याएं, यानी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब इसको हम, अगर ये ऋण की होती तो जैसे कि दूसरा एक दशमलव लेते हैं, ऋण 1.2, ये कोई संख्या है तो इसको ऋण ऋण रहेगा। 1.2 गुणा किसका करेंगे, एक के आगे एक 0 लगा के, यानी 10 का। तो ये हो गया हमारा ऋण 1/12/10। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।